सर सर रिटायरमेंट और डेथ बताओ सर। रिटायरमेंट और पेपर कल को पेपर है। कल पेपर है सर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दो सर। हाँ मैं पास होती है। डेथ के क्वेश्चन भी पहले ले लो, टिप्स एंड ट्रिक्स डेथ के क्वेश्चन। डेथ का जो भी क्वेश्चन होगा, डेथ का अगर कुछ भी ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है। पहली बात तो उसमें एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है भाई, जब ए और बी और सी तीन पार्टनर है, मान लो ए बी और सी, और ये सी की डेथ हो जाती है ना, इसकी डेथ कोई डेट देखकर नहीं होगी भाई। 1 अप्रैल से धंधा शुरू हो रहा है, मान लो 1 अप्रैल 25 से शुरू हो रहा है, ये जाके कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च 26 को खत्म होगा, ईयर एंड। तो इसकी जब मौत होगी तो वो डेट देखकर नहीं होगी भाई 1 अप्रैल को ही मरना है या 31 को ही मरना है, वो इस बीच में कहीं भी डाई कर सकता है। आई बात समझ में? सपोज 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, अभी धंधा चलाते चलाते 3 महीने हुए तो इसको 3 महीने में ये मर गया। तो इसको इस 3 महीने का जो ये पीरियड होता है ना, जो ये जिंदा था, इसने काम किया था फर्म के लिए, इस 3 मंथ्स का प्रॉफिट, इस 3 मंथ्स का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? सबसे बड़ी परेशानी क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट कैलकुलेट होएगा वो आपका बिल्कुल 31 मार्च आखिरी दिन जाके कैलकुलेट होएगा भाई, पूरे साल का धंधा आपका भाई ये इतना इतना ऐसे ऐसे आया, इतना इतना ऐसे आया, क्योंकि 29 मार्च को भी हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन हो, है ना? तो आपको 31 मार्च से पहले आप प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो उसको लेकिन जो मर गया है 3 महीने बिजनेस करके, वो आपके बिजनेस का इंतजार नहीं करेगा, 12 महीने कंप्लीट होने दो, वहां निकालेंगे, तब वो कैलकुलेट करके उस हिसाब से तुम्हें 3 महीने का प्रॉफिट देंगे, है ना? इसी के लिए कहा जाता है, पहली बात तो ये क्वेश्चन बनता है कि उसका प्रॉफिट जब 31 मार्च को कैलकुलेट होएगा तो पीएल अकाउंट भी 31 मार्च को बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब इसको दिया जाने वाला वो जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो 3 महीने पहले बनेगा ही नहीं, उसमें ट्रांसफर उसे कर ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन बनता है वो पैसा, ये 3 महीने का जो पीरियड है, इस पीरियड का जो प्रॉफिट है वो किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? पीएल सस्पेंस अकाउंट में, पहला क्वेश्चन। और ये 1 नंबर में पूछा भी जाता है, ठीक है? कौन सा अकाउंट होता है वो? पीएल सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है? इसको सस्पेंस नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि अभी वो सस्पेंस में ही है, अभी बना ही नहीं है खाता, ठीक है? जब 31 मार्च को बनेगा तब ये पीएल सस्पेंस से उसमें ट्रांसफर तब कर देंगे पीएल में। आई बात समझ में? तब तक ये पीएल सस्पेंस में पड़ा रहेगा। क्लियर है? अब बात आती है इस प्रॉफिट की। ये प्रॉफिट 3 महीने का किस आधार पर कैलकुलेट करें? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? किस आधार पर कैलकुलेट किया जाए? तो इसके आधार होते हैं, पहला आधार होता है भाई, ये पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि किसी की मौत हो जाएगी तो उसको किस आधार पर प्रॉफिट दोगे। एक आधार होता है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर। ये प्रॉफिट आपको देखने कहां मिलेगा? पिछले साल का प्रॉफिट आपको देखने कहां मिलेगा? अभी मर गया ये बंदा, तो इसकी मौत पर एक बैलेंस शीट प्रेजेंट करी है उन्होंने। वो बैलेंस शीट कितनी तारीख की है कोई बताएगा? मान लो ये 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट हुआ, 30 जून को ये मर गया, तो ऊपर जो बैलेंस शीट है ये किस डेट की है? ये किस डेट की है? 31 मार्च 2025, 31 मार्च। हाँ, या इसको तुम 1 अप्रैल भी कह सकते हो, या इसको इस डेट की भी कह सकते हो, या इसको 31 मार्च की भी कह सकते हो, कह सकते हो। तो इस डेट में यहाँ पर जो पीएल लिखा होगा वो क्या है? प्रॉफिट। भाई क्रेडिट साइड जो पीएल है, या पीएल का क्रेडिट बैलेंस कह दें। कैसा बैलेंस कह दें? क्योंकि ये साइड ही क्रेडिट साइड होती है बैलेंस शीट की, और ये साइड डेबिट साइड होती है। क्लियर है? ये क्रेडिट बैलेंसेस रखती है, वो डेबिट बैलेंसेस रखती है। किसी बुक में ऐसा बताया नहीं जाएगा आपको, लेकिन ये चीजें करते करते प्रैक्टिकली आपको समझ आएगा कि अच्छा ये साइड ही क्रेडिट साइड है और वो साइड ही डेबिट साइड है। आई बात समझ में? तो जो ये यहाँ पीएल अकाउंट दे रखा है, ये क्या पिछले साल का नहीं है?
क्या ये 1 अप्रैल से 31 मार्च की डेट तक का प्रॉफिट नहीं है? भाई पिछला जो साल है ना, उस पूरे पिछले साल जो कमाया है उन्होंने, उस डेट का प्रॉफिट यहाँ पर पड़ा है, यही लास्ट ईयर से प्रॉफिट है, यही लास्ट ईयर। आई बात समझ में? तो इसके आधार पर निकाल लोगे। अगर ये प्रॉफिट पूरा, मान लो ये 50,000 का प्रॉफिट यहाँ गिवन है, तो और 3 महीने में ये मर गया, तो ये 50,000 तो पूरे साल 12 महीने का था, पूरे 12 महीने का प्रॉफिट है, ये ध्यान रखना, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। तो जब मुझे यहाँ 3 महीने का निकालना है तो मैं 3/12 करूँ या नहीं करूँ? करूंगा। इस प्रॉफिट को क्या करूंगा? 3/12 करूंगा। और ये पूरी फर्म का एबीसी का है या खाली सी का हिस्सा है? अभी ये नहीं, ये पूरी फर्म का है भैया। 50,000 प्रॉफिट किसका है? एबीसी का या खाली सी का? एबीसी सबका है। इसका मतलब उसका ये भी 3 महीना सबका है, ये भी 3 महीना सबका है, तो उसका हिस्सा भी निकालो। मान लो 1 है तो इनटू 1/3। ये जो आया ये अमाउंट ऐसी अमाउंट है जो 3 महीने की है और उसका हिस्सा है। आई बात समझ में? ये अमाउंट पीएल सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर होगी। क्लियर हुआ पहला केस? दूसरा केस कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर से प्रॉफिट नहीं, लास्ट ईयर से प्रॉफिट नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट या लास्ट 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, ऐसा कहेंगे। आई बात समझ में? लास्ट 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट या 4 इयर्स, ये कोई भी टर्म हो सकती है। आई बात समझ में? ये कोई भी टर्म हो सकती है, ये 3 ईयर भी हो सकता है, ये 4 ईयर भी हो सकता है। क्लियर है? तो स्वाभाविक सी बात है, जब 3 ईयर 4 ईयर की एपी की बात करेगा तो आपको 3-4 ईयर के प्रॉफिट भी गिवन होंगे। या तो आपको ऐसे दिया होगा भाई 20-21 का प्रॉफिट, 20-21 का प्रॉफिट इतना है 20,000, 21-22 का प्रॉफिट है 50,000, ऐसे ही 23-24 का प्रॉफिट है कितना 40,000। तो ऐसे गिवन होगा तो एपी निकाल लोगे इन तीनों की, और जो एपी आएगी वो 12 महीने की है या 3 महीने की है? पूरे 12 महीने की एपी है। एवरेज किसी भी चीज की 3-4 महीने की नहीं होती है, पूरे साल की एवरेज है। वो जो एवरेज आ रही है ना वो पूरे साल का है, 12 महीने का है। 12 महीने का है तो उसको 3/12 कर दो, बाकी फिर सेम प्रोसेस, बाकी फिर सेम प्रोसेस, ऐसे ही 1/3 भी करोगे उसका। आई बात समझ में? लास्ट ईयर का प्रॉफिट है तो यहाँ जान लेना, और अगर लास्ट 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाल के उसको डिवाइड कर लेना। और ये अमाउंट किस अकाउंट में ट्रांसफर होती है? हमेशा पीएल सस्पेंस अकाउंट में। किस अकाउंट में? हाँ, ये याद रखने की चीज है, ठीक है? इस टर्म की, ये जो टूटा हुआ टर्म है, ठीक है? लास्ट केस और वेरी इंपॉर्टेंट केस, इससे ही क्वेश्चन में आता है, जो तीसरा केस है, ठीक है? तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज करेगा, और इसकी कंफ्यूजन तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर पाएगी। अगर तुम मेरी बात को समझोगे तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे। तुम्हें जो है पकड़नी है अमाउंटें कैसे गिवन है। तीसरा केस है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। भाई सेल के आधार पर, है ना? अब जो सेल को आधार बनाया जा रहा है तो आपको इस क्वेश्चन के लिए इस 3 महीने की जो निकाली जाएगी, तो इस 3 महीने का, इस 3 मंथ की सेल गिवन होगी, इस 3 मंथ की सेल गिवन होगी, ठीक है? ये सेल गिवन होगी इस 3 महीने की, ठीक है? इस सेल को अभी हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? 2 इंफॉर्मेशन और होंगी। एक इंफॉर्मेशन तो ये होगी, आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे इसके आधार पर, लेकिन कितना परसेंट इस सेल पर कितना परसेंट लगाना है ये कैसे पता चलेगा, उसका पता करने के लिए 2 इंफॉर्मेशन और होंगी। आई बात समझ में? वो 2 इंफॉर्मेशन क्या होंगी? पहले ये इंफॉर्मेशन समझ गए, 3 मंथ की स्टूटे पीरियड की इंफॉर्मेशन है ये, स्टूटे पीरियड की, और ये सिंगल इंफॉर्मेशन होगी। स्टूटे पीरियड की जो इंफॉर्मेशन होगी वो सिंगल इंफॉर्मेशन होगी। अब एक कंप्लीट ईयर की इंफॉर्मेशन होगी, लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर की पूरे 12 मंथ की, कितने की? पूरे 12 मंथ की इंफॉर्मेशन होंगी। कितनी? 2। कितनी? 2 इंफॉर्मेशन ये गिवन होंगी, एक इंफॉर्मेशन वो गिवन होगी। ये 2 इंफॉर्मेशन क्या होंगी? लास्ट ईयर की पहली बात तो कहेगा सेल 20 लाख गिवन होगी। आई बात समझ में?
ऐसे ही लास्ट ईयर का प्रॉफिट यहाँ भी दिख सकता है तुमको ये प्रॉफिट, ठीक है। ये जो प्रॉफिट है ये इसी सेल पर प्रॉफिट है, बात समझ आ रही है। तो ये प्रॉफिट ऐसे अलग से भी दिखाया और बताया हो सकता है, या आपको बैलेंस शीट में यहाँ भी गिवन हो सकता है। यहाँ जो प्रॉफिट है वो यही प्रॉफिट है। आई बात समझ में? पहली बार कंप्लीट ईयर का प्रॉफिट है वो ध्यान रखना, वो जो बैलेंस शीट में है वो कंप्लीट 12 महीने का प्रॉफिट है और ये 12 महीने की कंप्लीट सेल है, ठीक है। तो इसको क्या करो, इन दोनों को, सपोज ये सेल मैं कहता हूँ 3 लाख है, ये सेल कितनी है 3 लाख। एक क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन समझो, जो 3 महीने की, ये 3 महीने में जो मरा है इसकी सेल इस महीने की 3 महीने की कितनी है 3 लाख, और पूरे 12 महीने की लास्ट सेल कितनी थी 20 लाख, और यहाँ प्रॉफिट कितना है मान के चलो 1 लाख, 1 लाख मान के चलो। यहाँ प्रॉफिट कितना है पूरे ईयर का 1 लाख। आई बात समझ में? तो अब क्या करो, ये 20 लाख का 1 लाख है या नहीं है, बिल्कुल वहां से इस इंफॉर्मेशन को यहाँ रखो। और अब क्या करो, प्रॉफिट की परसेंट कैसे निकालते हैं आगे आपको ना चैप्टरों में देखने मिलेगा कि मान लो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो परसेंटेज अगर निकालनी है तो ये कैसे निकलती है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100 से। आई बात समझ में? इसका मतलब जीपी ऊपर, प्रॉफिट की अमाउंट ऊपर और नेट सेल की अमाउंट नीचे इनटू 100, ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगी, एनपी अपॉन नेट सेल इनटू 100 ऐसे निकलेगी। यानी प्रॉफिट ऊपर रहता है, सेल नीचे रहती है, परसेंटेज निकल जाती है। आई बात समझ में? तो आपने भी क्या करना है इसी सिचुएशन में, प्रॉफिट को ऊपर रखना है 1 लाख बटे 20 लाख, 1 लाख बटे 20 लाख इंटू 3 लाख, सीधे ऐसा कर दो सीधे। और ये जो अमाउंट आएगी ये प्रॉफिट की अमाउंट आ गई। अब ये बताओ ये जो अमाउंट की प्रॉफिट आई है ये 12 महीने की है या 3 महीने की है? क्योंकि ये 3 लाख की सेल मल्टीप्लाई हो गई ना अब इससे, यहाँ तक 12 महीना है, बात समझना, यहाँ तक कितना है 12 महीना। लेकिन जैसे ही 3 लाख मल्टीप्लाई कर दिया यानी मैंने 3 महीने की अप्लाई कर दी इसमें, तो 3 महीने की अप्लाई करते ही ये कितने महीने का आ गया 3 महीने का। तो ये जो अमाउंट आएगी इस अमाउंट को आप 3/12 नहीं करना, ये ख्याल रखना कि अब जो ये अमाउंट आएगी इसको 3/12 नहीं करना है, क्योंकि ये सेल 12 महीने से मैं 3 लाख में कन्वर्ट कर चुका हूँ, 3 महीने में इसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ फॉर्मूले में। बात आई समझ में? कॉमेंट्स बात समझ पा रहा है? वो जो 3 लाख डाल दिया है, ये 3 लाख कितने महीने की सेल है 3 महीने की, तो इसको 3 समझो, ये कितने महीने की सेल है 12 महीने की, तो इसको 12 समझो, कर दिया ना मैंने 3/12। अब दोबारा करोगे 3/12? नहीं, अब नहीं करोगे 3/12। आई बात समझ में? अब आपको क्या करना है, ये जो अमाउंट आएगी इस पे सीधे उसका रेशियो जरूर लगाना है इनटू 1/3, क्योंकि ये ए बी सी और तीनों का है। ये जो है ये किस किस का है, ए बी सी तीनों का है। 3/12 नहीं करते हैं इसमें। बाकी जो पहले 2 केस बताए हैं प्रॉफिट और वो वाले, उन दोनों में 3/12 करते हैं। लॉजिक भी तुम्हें समझ आ रहा होगा क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। याद रखने की बात तो है कि जो पहले 2 केस हैं उनमें 3/12 किया जाता है, और जो तीसरा केस है इसमें 3/12 नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और याद कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा कि तुम यहाँ 3/12 इसको पहले ही कर चुके होते हो, ठीक है। अब दोबारा इसको 3/12 नहीं करने का, डेथ में इससे ज्यादा नहीं है। आई बात समझ में? तो आपसे कैपिटल अकाउंट पूछ देगा खाली सी का, तो वहां क्या करोगे, सी का सिंगल का कैपिटल अकाउंट बनाओगे। तो सबसे पहले बीडी इधर से ट्रांसफर करोगे सी के खाते में, बाय बैलेंस बीडी। ऊपर जो बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में आपका जनरल रिजर्व होगा, उसे ट्रांसफर करोगे वहां, केवल उसका हिस्सा 1/3। पीएल अकाउंट दिया होगा ये वाला, ये वहां जरूर ट्रांसफर करना है। अब ये मत सोचना मैंने इसको यहाँ इस्तेमाल कर दिया तो उसका इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, उसे बांटूंगा ही नहीं। बैलेंस शीट में है तो वो चीज बटेगी। कहीं इस्तेमाल तुम किसी कैलकुलेशन के लिए कर रहे हो, उसे कहीं लगा थोड़ी दे रहे हो उस पैसे को, है ना। आप उसको किसी कैलकुलेशन में यूज कर रहे हो, उस अमाउंट को उसका यूज नहीं कर रहे हो, उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो बांट दो उसको। आई बात समझ में?
और ऐसे ही ये चौथी चीज ये बहुत, और कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो वो भी ट्रांसफर करो। जो जो हमने पीछे सीखा है एडमिशन रिटायरमेंट में कि ये चीजें ट्रांसफर होती हैं, बीडी आती है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर होता है, पीएल अकाउंट ट्रांसफर होता है, और ऊपर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है उसका प्रॉफिट भी यहाँ से इधर ट्रांसफर होता है। लॉस अगर होता है तो उस तरफ से डेबिट साइड ट्रांसफर होता है नहीं होता है? तो बाकी सारे काम ऐसे ही करोगे और एक अमाउंट बस इसको लिखोगे कि सी के कैपिटल अकाउंट में जो रिटायर हो रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट में यहाँ एक अमाउंट डालोगे, उसको आप किस नाम से डालोगे? बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट। आई बात समझ में? एक ये अमाउंट आपको यहाँ किस नाम से डालनी है? पीएल सस्पेंस अकाउंट से नाम से ही डालनी है। इसको एक नंबर में वो पूछ भी देता है, ठीक है? किसी भी तरीके से पूछे ध्यान रखने का, क्लियर है? और ये जो अमाउंट आई इसका 1/3 करके जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट वहां आएगी। आई बात समझ में? कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करा देता